लखनऊ में अगर आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर गांडीव अभियान चलाया गया है। यह एनएसजी और यूपी पुलिस की जो संयुक्त अभ्यास है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि विधान भवन पे आतंकी हमला हुआ है और उस दौरान कैसे एनएसजी की टीम जो है पूरे आतंकी हमले को नियंत्रित करती है, काबू करती है, उसकी तस्वीर यहाँ पेश की जा रही है। और विधान भवन पे ये जो सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ है, इसमें एनएसजी के कमांडो हैं। यानी अगर कहा जाए तो करीब रात से ही आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला, एटीएस कमांडो ने मोर्चा संभाला और उसके बाद यहाँ पे जितने भी एग्जिट पॉइंट है उनको ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ पे कमांडो की तैनाती है और उसके बाद अब जो है हेलीकॉप्टर से एनएसजी को बुलाया गया है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाएं। और यही एनएसजी के कमांडो हैं जो मुंबई टेरर जब अटैक हुआ था तब इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था और उसी के बाद अलग अलग राज्यों में सुरक्षा को परखने के लिए यह एनएसजी की तरफ से पूरा जो मॉक ड्रिल है करवाया जाता है। और यहाँ देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर, ये जो पूरा एक सीक्वेंस है वो बन रहा है, पूरा एक रेस्पॉन्स टाइम होता है। और देख सकते हैं आप तस्वीर में कि रस्सी गिर रही है और यहाँ पे जो जवान है वो उतरेंगे और विधान भवन के छत पर वो एक एक करके जाएंगे और पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये हर साल 2 राज्यों में एनएसजी के जो कमांडो हैं वो रिहर्सल करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कैसे वो अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे वो विधान भवन पे उतर चुके हैं, यानी जितने भी आतंकी अंदर छिपे हुए हैं अब उनको ढेर करना है, उनको रेस्क्यू करना है, कैसे उन पर नियंत्रित करना है, वह पूरी तरह एनएसजी के जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में अब शामिल हो जाएंगे और एक एक करके वो आगे बढ़ेंगे, अपनी पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे और आतंकियों को ढेर करेंगे। इसी तरीके से लखनऊ में गांडीव अभियान चलाया गया और अलग अलग जो हिस्से हैं लखनऊ के जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। और खास तौर पे विधान भवन, लोक भवन, सचिवालय, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय और तमाम जो वीआईपी जगह है वो यहाँ पर मौजूद है। आसपास जो तमाम मंत्री हैं उनके आवास हैं, यानी अगर विधान भवन पे आतंकी हमला होता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार बैठती है, यानी सभी मंत्री बैठते हैं, यहाँ पे सभी अफसर बैठते हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी हो जाती है, आम लोगों की सुरक्षा जरूरी हो जाती है। ऐसे में विधान भवन, लोक भवन, सचिवालय के बाद जो तमाम सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर इस तरीके का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और देखिए कैसे आतंकी जो हमला है उसको जवाब देते हुए एनएसजी के कमांडो नजर आ रहे हैं और यहाँ एक एक करके वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। और इसी क्रम में अगर कहा जाए तो पूरी जो एक पूरा रिस्पॉन्स टाइम है उस रिस्पॉन्स टाइम में ये पहुँचते हैं और मोर्चा संभालते हैं। अगर इस तरीके का आतंकी हमला अगर लखनऊ में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो उसको यूपी पुलिस और उनकी एजेंसियां एनएसजी कैसे संयुक्त रूप से उसको अंजाम तक पहुंचाए, कैसे कम समय में आतंकी हमले पर काबू पा ले, तमाम जो परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं उस पर कैसे काबू पा ले, तो उसको लेकर ये पूरा एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और तस्वीर देखिए, ये अब एनएसजी के कमांडो विधान भवन में अंदर दाखिल हो चुके हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरीके से जो पूरा ये अभ्यास है, ये अभ्यास जो है बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि मुंबई अटैक के बाद ये फैसला लिया गया था कि किसी भी तरीके से जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो सार्वजनिक स्थान हैं, जो वहाँ के तमाम जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वहाँ की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में जो एनएसजी है वह इस सुरक्षा को देखेगी और जो लोकल पुलिस होती है उनके साथ वह ये जो ऑपरेशन को अंजाम देगी। तो इस तरीके से आप तस्वीर भी देखिए एक बार कि तमाम जो कमांडो हैं वो विधान भवन के बाहर कैसे मुस्तैदी से हैं। ये रिजर्व जो रखे गए हैं एनएसजी के कमांडो जो अंदर से बाहर जाएंगे। और देखिए ये चौपड़ जो है लोक भवन और विधान भवन के बाहर कैसे यहाँ पे मंडरा रहे हैं। तमाम जो एनएसजी के कमांडो हैं वो यहाँ पे उतर रहे हैं और देखिए जो एनएसजी के कमांडो है कैसे अपने कैमरे को वो अंदर भेजेंगे, यानी जो पूरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो कैसा होता है जब आतंकी हमला होता है वो आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं।
सामने दिखा रहे हैं कि समझ पाइए कि अपने देश की जो सेना है वो कितनी मजबूत है, उसका पराक्रम कितना मजबूत है, उसका जो पूरा एक सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, जो किसी भी आतंकी पर भारी पड़ेगा और कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी जो गतिविधियां हैं वो देश में नहीं दिखेंगी। अगर दिखेंगी तो उनका अंजाम क्या होगा यह देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार यहाँ पर जो है आ रहे हैं एक एक करके, यानी बड़ी संख्या में जो एनएसजी के कमांडो हैं वो विधान भवन पे उतर रहे हैं, क्योंकि विधान भवन को आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस के जो कमांडो हैं वो देर रात से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन जैसे ही एनएसजी को बुलाया जाता है वो एक टाइम लेती है, उस टाइम के बाद जो है वो पहुंचती है घटना स्थल पे। तो देखिए यहाँ पे जो चॉपर है उस चॉपर से कैसे यहाँ पे जो है एनएसजी के कमांडो हैं एक एक करके उतर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा एक मॉक ड्रिल जो है ये पूरी सुरक्षा को लेकर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एजेंसियां हैं इसमें शामिल हुई हैं, इसमें एनएसजी के कमांडो का पराक्रम दिखाया जा रहा है और एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके का आतंकी घटना होता है तो उसको कैसे कम समय में काबू पाया जाएगा और आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही रोचक ये तस्वीर पेश किया जा रहा है एनएसजी की तरफ से कि उनके जो कमांडो है वो लगातार यहाँ पे देखिए रस्सी के सहारे उतर रहे हैं और तो उतरने के साथ ही वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और विधान भवन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहीं से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसे में अगर आतंकी हमला होता है तो उस पर कैसे काबू पाया जाएगा ये पूरी तरह दिखाया गया है। तमाम जो कमांडो हैं वो एक एक करके उतर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको दिखाते हैं तस्वीर कि यहाँ दूसरा जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार जो है मूवमेंट कर रहा है। वो मूवमेंट करके ये देख रहा है कि कोई आतंकी छत पे तो नहीं छिपा है, अगर छिपा है तो वह जो कमांडो होंगे उनको वह सूचित करेंगे, उनको एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे और वहाँ पर कमांडो जब पहुँचेंगे वहाँ निशाना लगाएंगे तो उस आतंकी को ढेर कर देंगे। इस तरीके का मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में 2 दिन का ये संयुक्त अभ्यास और आज आखिरी दिन है जब तमाम जो पुलिस के जवान हैं, एनएसजी के कमांडो हैं वो संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं कि अगर कोई घटनाक्रम होता है तो किस तरीके से उस पर काबू पाया जाएगा। और देखिए विधान भवन से कुछ ही फुट पे ये जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो रुका हुआ है और रुकने के साथ ही वहाँ पर जो है रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस आतंकी घटना पे काबू पाया जा सके। और इसी को लेकर जो पूरी रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति के तहत काम हो रहा है। जो रिजर्व में रखे गए एनएसजी के कमांडो वो विधान भवन के बाहर खड़े हैं। यहाँ उनका तमाम जो तकनीक सिस्टम है वो लगा हुआ है ताकि अंदर जो मूवमेंट है वो दिखाई दे। अगर एक हलचल भी होती है तो एनएसजी को पता चलता है। कोई भी आतंकी हमला हो, किसी भी तरीके का आतंकी हमला हो, उसको लेकर ये बड़ी तैयारी है। और इसी के तहत देखा जा रहा है कि लखनऊ पुलिस की तमाम जो एजेंसियां हैं, एनएसजी के कमांडो हैं, वो संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। और संयुक्त अभ्यास करने के साथ ही एक तरीके से जो आतंकी हमले होंगे उस पर कैसे कम समय में काबू पाएंगे वो देखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये तीसरा हेलीकॉप्टर आता है, क्योंकि जो विधानसभा है उसका जो रेंज है वो काफी बड़ा हुआ है, उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हुआ है। और आप एक तस्वीर देखिए जब एनएसजी के कमांडो यहाँ पे तमाम जो है जो छत पे उतरे हुए हैं एक एक करके नीचे जा रहे हैं और यहाँ जो तमाम जो कमांडो हैं वो मोर्चा फिलहाल संभाल चुके हैं। और इसी के क्रम में देखा गया कि किस तरीके से अगर आतंकी हमला होता है तो एनएसजी के जो कमांडो हैं वो कैसे यहाँ पर काबू पाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।